देखिए, नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना बंद कर दें, ठीक है। देखिए, आप उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, टेक्नोलॉजी का बाइकआउट करें। मुकेश अंबानी उठ के खुद कहेगा कि हाय मैं मर गया, ठीक है। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है। हाँ, आई लव पाकिस्तान। नहीं तो सुपर पावर कैसे बन गया पाकिस्तान? पाकिस्तान सुपर पावर बना, मगर पीछे दबाव जो अमेरिका का है या दूसरे कंट्री का है, सही है, इस वजह से पाकिस्तान नहीं। मगर पाकिस्तान पे ऐसा कोई वक्त आए, अल्लाह ना करे, हम सब जवान खड़े होंगे। इंडिया को पता ही नहीं है कि पाकिस्तानियों में कितना जज्बा है। और दूसरी बात ये है कि वो हमारे साथ वो समझते हैं कि ज्यादती कर लेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, हम ऐसा जवाब देंगे, हम अपने शहीदों का लहू ऐसे नहीं जाने देंगे। ना मुसलमानों जैसा कोई दलेर है, ना मुसलमानों जैसा कोई गद्दार है। दलेर किसी माँ ने ऐसे नहीं जने जैसे मुसलमानों ने जने, तारीख गवाह है इस चीज। बिल्कुल सही। गद्दार किसी माँ ने ऐसे नहीं पैदा किए जैसे कि मुसलमानों ने पैदा किया। तो हम में गद्दार भी और दिलेर भी। और मुसलमानों में हमारे में इतना जज्बा है, और ये नहीं है कि हम सब मुसलमान बेईमान है। किसी के अंदर ऐसा ईमान है तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि मुसलमान की कभी हार नहीं है, कि ये मुसलमान भिग जाता है या थक जाता है। थकने का मतलब ये नहीं कि मुसलमान किसी का कमजोर हो। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आप कहते हो कि यार आबिद भाई आप फैन हो, बड़ी उनकी बात करते हो, तो क्यों ना करूं यार उनकी बात। क्यों उन्होंने अपने मुल्क को नहीं दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, तीसरी की तरफ वो नहीं जा रहे, चांद पे जाके नहीं वो बैठे हुए। भाई मैं पूरे मजमे में ये बात कर सकता हूँ और मुझे कोई गलत साबित नहीं कर सकता, ये हकीकत है। अपने लोगों की इज्जत नहीं बनाई प्राइम। तो सुपर पावर अगर पाकिस्तान है तो फिर अमेरिका का दबाव कैसे आ गया? फिर तो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान का दबाव होना चाहिए ना। हमारे हुक्मरान पैसा लेके खा जाते, कमजोर करा हुआ है। सुपर पावर मुल्क के भी हुक्मरान पैसे खाते हैं तो खाते हैं ना, ये कौन नहीं खा रहा है? इतना कर्जा कहाँ से हमारा जो बच्चा यार, ये क्या बात कर रहे हैं? सुपर पावर मुल्क के हुक्मरान पैसे खाते हैं क्या? तो खाते हैं ना, हमारे बच्चे कहा जा रहे जो बच्चा पैदा ही नहीं हुए। हमारी हुकूमत सही नहीं है, हम तो सुपर पावर है मगर हमारे हुक्मरान सही नहीं है। एक बोलता वो सही नहीं है, दूसरा बोलता ये नहीं सही। अगर हुक्मरान ने बोले कि हम पाकिस्तानी में एक है, हर जमात अपनी सियासत, फिर हम दुनिया की कोई ताकत हमारे से आगे बता दे सुपर पावर कौन है। हमारे हुक्मरान जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जब पाकिस्तान का एक आवाम होगी, एक कौम होगी, एक जमात होगी, हमारे से कोई सुपर पावर बता दे। दुनिया की सुपर पावर ताकत हम ही अल्लाह को कम से इंशाल्लाह रहेंगे। देखिए आप मतलब ये अजीब सी आप बात ख्याली बात कर रहे हैं। सुपर पावर किससे? पाकिस्तान सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है। और ये बात पोलिश के मिनिस्टर ने ये बात कही है, और पोलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, मिडल ईस्ट के कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि पाकिस्तान इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए। तो मतलब इकोनॉमी में किस चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से आगे चले बताएं? इंडिया में हर तरीके से आगे, खाली ये कि कमजोरी इस वजह से कि पाकिस्तान आगे से कोई जवाब नहीं देता है, कमज़ोर रह जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। पीछे से अगर पाकिस्तान उठता है तो पीछे से उसको कमर, जिस तरह आप आगे जाओगे मैं आपको पीछे से खींच दूंगा, ऐसे शायद हो सकते हैं। मगर इंशाल्लाह अल्लाह को कम से हमारे पाकिस्तान बेस्ट है और हम पाकिस्तानी है। भले जो सुपर पावर बनता बने, मगर हमारे पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। आपको क्या लगता है तरक्की याफ्ता इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। किस चीज़ में तरक्की याफ्ता इंडिया से किस चीज़ में आगे? हर चीज़ में आगे, इंडिया में हर चीज़ में आगे। किस चीज़, एक चीज़ भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना, मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए, हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और इंशाल्लाह है, एटमी ताकत भी है, सुपर पावर भी है। सुपर पावर नहीं है यार, ये आपको क्या हो गया? आप क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को लेके साथ चलता है, अपनी आवाम के साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने। वहाँ पे अगर एक बच्चा 18 साल की उम्र में आता है तो उसकी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि वो एजुकेशन लेवल पे भी अच्छा हो, वो जॉबलेस ना हो, वो तरक्की करे एक लड़का। देखिए सुने, आप कह रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे जाएगा, वो कह रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर इंडिया को ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे पब्लिक में मिलती है। तो आपको सर मैंने एक बात फरमाई है ना कि हम अलग अलग हैं। अगर हम एक साथ मुट्ठी बन के पाकिस्तान बन जावे, पाकिस्तान के अवाम हुक्मरान सारी एक साथ हो जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हर चीज़ में आगे निकल सकता है। मगर पाकिस्तान को तोड़ा ही है। आप देखते हो कि 16 ममालिक ने, इस्लामिक ममालिक ने बाइकाट किया इंडियन प्रोडक्ट्स का। आपको क्या लगता है? उनका कहना है कि इससे नुकसान उनका ही है, हमारा कुछ नहीं जाता इंडियंस का। देखिए, नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना बंद कर दें, ठीक है। देखिए, आप उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, टेक्नोलॉजी का बाइकआउट करें। मुकेश अंबानी उठ के खुद कहेगा कि हाय मैं मर गया, ठीक है। आप उनका बाइकआउट करके दिखाएं ना। वो जो 2-4 बड़ी उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, जब वही इनके मुंह पे स्लैप करेंगे तो ये खुद ही माफ़ी मांगेंगे और हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाकायदा बाइकआउट करेंगे। और मैं पाकिस्तानियों से भी कहती हूँ कि अगर यहाँ पे भी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका फुली बाइकआउट किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब अभी जो सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, इसके अगर चलता रहा ऐसे ही तो जो वहाँ पर मुसलमान हैं क्या वो भी कोई एक्शन लेंगे?
देखिए जी, मुसलमान तो एक्शन लेना शुरू हो गए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो इंडिया में है। जी जी, इंडिया में भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से दबाव आया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें उस जगह से भगा दिया गया क्योंकि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और इस चीज़ को भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने दें, उनका राइट है। आपके लॉ में भी लिखा होगा कि माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स हैं, तो उन राइट्स मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब वो हमें इंडिया बहुत इजी ले रहा है, उसे पता ही नहीं है कि यहाँ के मर्द तो क्या खवातीन में बहुत जज्बा है, और हम वो 1947 का वो जज्बा हम में आज भी मौजूद है, और हम उनका ऐसा उनको जवाब देंगे कि सारी दुनिया देखेगी। अब उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तानी का बच्चा वो किस हर कोई मुजाहिद है। हम सारे बॉर्डर पे नहीं, हर जगह हम तैयार बैठे हैं। उनका वो हमें कोई दे तो सही, हमारे पे हमला तो करके देखें, हम उनको जवाब ऐसा देंगे कि वो कोई। मतलब अगर दूसरी दफा भी जंग होती है तो माएँ भी तैयार बैठी हैं, माएँ बहनें बेटियां बच्चे सब तैयार हैं। हमारे मुसलमानों में इतना जज्बा है। और हमें अब हमारी प्लानिंग ये है, देखें कश्मीर इन्होंने आज़ाद नहीं होने दिया, हम उसका बदला तो लेना है। क्या बात है? वो जहाँ पे जितना वहाँ पे दुख है, इतना लहू है फ़लस्तीन का, चलो हम वहाँ नहीं जा सके, हम यहाँ पे इनको जवाब देंगे, ऐसा देंगे कि सारी दुनिया देखेगी। हो गया। ये तो आपने जंग के एतबार से बात, अगर अमन की बात करें तो दोनों पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, प्यार मोहब्बत से रहें, ना वो शैतानी करें ना हम जवाब दें, हम भी प्यार से रहें, वो भी प्यार से रहें। तो अब देखें, अमन वाइट हमारा फ्लैग है। पाकिस्तान हमें ना छेड़े, हम भी कुछ नहीं, पाकिस्तानी पहले शरारत नहीं करते। इंडिया वाले घुमा फिरा के अपने रॉकेट भेज देते हैं, कहीं ड्रोन भेज देते हैं। वो समझते हैं हम पागल हैं, हम पागल नहीं हैं। उनकी शैतानी करके वो कहते हैं कि बस हमने शैतानी कर दी है, वो आगे से जवाब ना दें। ये ऐसे तो नहीं होता फिर। मतलब हमें छेड़ोगे तो जवाब आएगा, जवाब भी आएगा। तो नहीं, अब जब दोनों कंट्रीज के बीच जंग बंद होगी, पाकिस्तान भी जंगी जहाज उड़ा रहे हैं, इंडिया भी उड़ा रहा है, अब क्यों उड़ाए जा रहे हैं? इसलिए कि इंडिया उड़ाएगा तो हम भी उड़ाएंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब तो देना है ना हमने। नहीं तो इंडिया पाकिस्तान की यही बॉर्डर पे जंग देखिए, अमन उनके एक्ट्रेस हैं, हमारे एक्ट्रेस हैं, वो सब देखिए अमन की बात करते हैं। हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस उनके भी भारतीय अमन की बात करते हैं, लेकिन जो मोदी है ना वो बात नहीं आता। मोदी नहीं पसंद? नहीं, मोदी तो बिल्कुल भी नहीं, मोदी से तो बाइकाट है। लेकिन हमें जो इंडिया के लोग हैं ना, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। ये मोदी ही फसाद की जड़ है। ये खत्म हो जाए ना, सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन इंडिया में तो मोदी को इतना पसंद कर रहे हैं, तीसरी दफा वजीर आजम बनाया उन्होंने, इसलिए कि मोदी की जो लॉबी है ना, जितने फिरका परस्त वहाँ के फसादी लोग हैं, वो मोदी को आप करते हैं। और मोदी उससे आता है, धांधली से आता है। मोदी सीधे तरीके से नहीं आता। अगर मोदी सीधे तरीके से आया तो मोदी कभी भी नहीं वो बन सकता आप सदर। कभी भी नहीं हो सकता। जो आप इंडियंस देख रहे हैं जो हमें प्यार भी करते हैं, उन्हें क्या पैगाम? उनके लिए ये है कि हमें आपसे प्यार है, अगर आपको हमसे प्यार है हमें भी। लेकिन ये ऊपर वाले लोग नहीं हमें जीने दे रहे। ऊपर वाले लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बड़ी प्यारी है। हाँ, अगर वो हमसे प्यार की बात करेंगे तो हम भी प्यार की बात करेंगे। जंग की बात करेंगे तो फिर जंग की बात करेंगे तो जंग होगी। अच्छा, कोई आपको सेंस लगती है कि कोई जंग अब आगे हो सकती है? नहीं हो सकती है, मे भी हो सकती है। मतलब खतरा अभी भी खतरा है। मतलब वो आ रही है आपको? बिल्कुल। इसलिए हम नहीं है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आप कहते हो कि यार आबिद भाई आप फैन हो, बड़ी उनकी बात करते हो, तो क्यों ना करूं यार उनकी बात? क्यों उन्होंने अपने मुल्क को नहीं दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, तीसरी की तरफ वो नहीं जा रहे, चांद पे जाके नहीं वो बैठे हुए। भाई मैं पूरे मजमे में ये बात कर सकता हूँ और मुझे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ये हकीकत है। अपने लोगों की इज्जत नहीं बनाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कह रहे हैं, ये बहुत तारीफ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हैं। सही बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। तो आज से 2 साल पहले यही लोग ये ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं। नहीं सही यार, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का तारीफ क्यों होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखो और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखो, वहाँ का लोग देखो और हमारे क्या। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो उधर लंदन में बैठा हुआ है। इसका मतलब हाफिज भाई आपने इन पे भी कोई जादू कर दिया है। जादू की बात नहीं होती। पाकिस्तान देखो ना, पाकिस्तान मिसाल के तौर कर्जे में फर्स्ट पोजीशन लिया और इंडिया ने मिसाल के तौर एक कारोबार में फर्स्ट पोजीशन लिया। बात ये नहीं होते कि हम चाइना से इंडिया से अफगानिस्तान से
क्यों पीछे हट रहे? ठीक हो गया। देखो ना हमारा मुल्क कितना खूबसूरत मुल्क है, लेकिन यहाँ किसी का रूल नहीं होते। ठीक है, रूल कानून कहाँ नहीं है होते? प्रॉपर। किस कानून अगर इंसानियत की बात होते है ना, आदिल ठीक है। भाई जब हर वक्त आपको ये इंटरव्यू देते हैं कि इंडिया वाला का प्राइम मिनिस्टर इस तरह का है और पाकिस्तान का वो पॉलिसीज की बात कर देंगे भाई, वो अपने पब्लिक के लिए क्या कर रहा है और हम अपने पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के कौन सा पॉलिसी आपको स्टंट नजर आते हैं कि आप एक स्टैंड लेते हैं ठीक ना? है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट में आपसे एक सवाल बड़ा जबरदस्त करूंगा। पाकिस्तान में हम देखो, हम ये कूट बेचते हैं, हाँ, सही है, कोट बेचते हम हैं। इधर दुकानदार आके नहीं छोड़ते, ठीक है। रूट पे ये सो कुर्सी नहीं छोड़ते, हाँ। इधर डाले वाला नहीं छोड़ते, उधर मेन यानी परेशान करते हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान अभी सुपर पावर नहीं है। अगर नहीं, ये पता नहीं कहाँ से बोल रहे पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान बन सकता है सुपर पावर अगर चाहे तो, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती। भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक मजबूर और एक भिखारी। यहाँ मजबूर भी अगर है ना, अगर जैसे एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, पेट्रोल पंप पे अगर किसी लड़के के पास या किसी बंदे के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया या उसका पेट्रोल चोरी हो गया, उसकी जेब में 50-100 रुपये नहीं है, तो हमारी आवाम पता है क्या करती है भाई, उसको भी भिखारी समझ के बोलती है माफ़ करो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। भिखारी हो ही इतने ज़्यादा गए, लोग भीख मांग रहे हैं इतने ज़्यादा, हर चौक पे, हर चौराहे पे, किसी जगह पे आप होटल पे बैठ जाएं, किसी जगह पे आप चले जाएं, वहाँ पे भिखारी आते हैं, तो लोग तो यही समझेंगे ना। भिखारी आता है, लेकिन लोगों में देखने का नज़रिया वो नहीं है। लेकिन आपको पता है, आपने भिखारियों की बात की, भिखारी यहाँ पे सिर्फ नहीं है, मिडल ईस्ट में भी भिखारी एक्सपोर्ट हो गए। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, हर जगह पे पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे में है, हर मुल्क में है। और सबसे ज़्यादा हमारे, मैं बताऊँ तो पाकिस्तानी आवाम से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा भिखारी हैं कि हमारे मुल्क में पैसा कमाने की बजाय दूसरे मुल्क में जाके भी भीख मांगते हैं। ये तरीका नहीं है भाई, ये कट नहीं करना। ये अगर चलाओगे न्यूज़ तो ये चलाना। गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बच्चों की फीसें नहीं जा रही हैं, उनके बच्चों का रोटी पानी पूरा नहीं हो सकता, पानी उनको खरीदना पड़ रहा है, रेंट पे रहने वाले का बुरा हाल है, जो जिनकी 6-6 बिल्डिंगें भी हैं ना, वो भी रो रहे हैं, उनका भी बुरा हाल है। पाकिस्तान और इंडिया सुपर पावर, ये हुकूमती मामला हैं। तो सुपर, देखिए तरक्की होगी तो, सुने, तरक्की होगी तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे ना। देखिए इंडिया भी तरक्की करे, आपको पता है, सुने इंडिया के अंदर, सुने एक मिनट, सुने तो सही है बात को, इंडिया के अंदर आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा है गुर्बत, तो इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा है। इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है, आपको इस चीज़ का पता तो है? नहीं मिलता, हमको तो नहीं मिलता, इसमें कहा जाए ना कि मिले तो नहीं मिलता, मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ ना। आपको पता है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इस वक्त फ्री यूनिट बिजली मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलते हैं। मिलता है ना, 200 यूनिट फ्री मिलता है। यहाँ तो 200 यूनिट के बाद 2010-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, यहाँ तो 20 हज़ार रुपये